हेलो दोस्तों। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि आपका पशु परीक्षक का एग्जाम है वो 2024 का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर माह में होगा, और पीटीटी का एग्जाम है वो अभी 9 जून को होने वाला है। तो दोनों के लिए ये अपनी क्लास वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आपको देखना है कि आपके पशु परीक्षक का एग्जाम है उसका लेवल कैसा है, उसमें किस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मैं वही आपके लिए पेपर लेके आया हूँ दोस्तों, यहाँ पे मॉडल पेपर। तो ऐसे प्रश्न है वो आपके पीटीटी में भी आएंगे और पशु परीक्षक में भी आएंगे, क्योंकि दोनों का जो लेवल है आपका वो सेम है दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि चैनल पर अगर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना। और दोस्तों, जहाँ तक उसके पशु परीक्षक की बी पार्ट की क्लास है मैं इसी चैनल पे अपने पढ़ाऊँगा। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि टाइम कम हो तो उसके लिए अलग से एक बनाया जाएगा ओनली सिर्फ बी पार्ट के लिए चैनल, जिसपे आपकी क्लासें लगाई जाएगी। तो एक बार विचार विमर्श चल रहा है, एक दो दिन में देखेंगे। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या लिखा गया है। पहला ही प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है कि लोगों वाली लड़ाई है ये कहाँ पे हुई। ऑप्शन जैसलमेर में, बीकानेर में, धौलपुर में या दौसा में। सही आंसर दीजिए भाई। बिल्कुल भाई, सभी बच्चों ने यहाँ पे क्लास को शेयर कर दिया है। सर जी, लोगों वाली की लड़ाई है जैसलमेर में हुई। बिल्कुल भाई, एक नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने यहाँ पे लॉक किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, रानी सती मंदिर किस जिले में स्थित है। कौन सा भाई रानी सती जी का मंदिर है, ये आपका कौन से जिले में आता है। ऑप्शन आपके सामने चार यहाँ पे अलवर में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में या झुंझुनू में है। फटाफट से लॉक करो भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए सभी प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल भाई, रसगुल्लों बताओ भाई, फटाफट से लॉक करो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा। तो रानी सती जी का मंदिर है ये आपका झुंझुनू जिले में हो जाएगा। कौन सी में हो जाएगा, झुंझुनू जिले में रानी सती जी का मंदिर है। 4 नंबर ऑप्शन को जो भी बच्चे यहाँ पे लॉक करे हैं उनका सभी का एकदम सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों एक बार जाके फटाफट से अपने व्हाट्सएप ग्रुप, आपका व्हाट्सएप है उसमें ग्रुप में ऐड तो नहीं होना है, साथ में वहाँ पर स्टेटस लगा दो। देखो दोस्तों, अगर आप भी करें इस बार पशु परीक्षक एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लासें वो सारी फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। फ्री आपको नोट्स मिलेंगे, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ये जो आपको नीचे नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इन पे आपको मैसेज करना है और स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे चलता हूँ फिर। ले लिया सर जी। बिल्कुल भाई, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है कि चेतक परियोजना किससे संबंधित है। कौन सी परियोजना भाई, चेतक परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन राज्य सरकार, एनएचआई, सीमा सड़क संगठन या रीडकोर। बताइए भाई, आंसर दीजिए। सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा। चेतक परियोजना किससे संबंधित हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी आपकी सीमा सड़क संगठन। ये सभी बच्चों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। आधे बच्चों का सही जवाब है और आधों का गलत है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन को। ठीक है, बिल्कुल भाई सभी प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी उम्मीद आपसे कि इस क्लास में बने रहें लास्ट तक। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो फायदा है, नहीं बना रहोगे, बना रहना आपको अगर क्लास के लास्ट तक, तब तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं बनना है तब आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए भाई, सर जी आपको इंग्लिश भी आती है। अरे भैया, इंग्लिश में ये क्वेश्चन टाइप हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पीडीएफ नहीं उस टाइम। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में कहाँ पे भाई, कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कब और कहाँ की गई। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए मेरे दोस्तों बच्चों। ऑप्शन कौन से हैं। पहला 1864 ईस्वी में माउंट आबू में, दूसरा 1866 ईस्वी में अजमेर, तीसरा 1867 ईस्वी में ब्यावर, और लास्ट ऑप्शन आपका 1869 ईस्वी में जयपुर में। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापना जो आपकी की गई, ये आपकी सन 1864 में की गई। कब की गई बच्चों, 1864 में की गई। और की कहाँ पे की, तो माउंट आबू में की गई। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में कम नगरीय जनसंख्या है। 65 आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें नगरीय जनसंख्या वो आपकी कम पाई जाती है। ऑप्शन है जैसलमेर है, प्रतापगढ़ है, धौलपुर है या उदयपुर है। बताइए भाई, फटाफट से लॉक करो कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा भाई, प्रतापगढ़ हो जाएगा। सभी बच्चों ने यहाँ पे B नंबर ऑप्शन को लॉक किया और सभी का शानदार आंसर आया है भाई। क्या बात है, मतलब कि आज कुछ ना कुछ खा के आए हो। अगला प्रश्न है कि लाल और पीली मृदा पाई जाती है। देखो भाई, कितना शानदार लाजवाब प्रश्न है। शानदार प्रश्न आया आपके सामने कि लाल और पीली मृदा पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन अजमेर में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में या नागौर में। लाल और पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, बताओ भाई, लॉक करो, आंसर दो। राइट आंसर कौन सा होगा आपका यहाँ पे।
तो सभी बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है, सभी ने यहाँ पे अजमेर को लॉक किया, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सभी बच्चों का सही जवाब आया है। अजमेर में लाल और पीली मृदा दोनों ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पन्ने की खान है वो कहाँ स्थित है। राजस्थान में पन्ने की खान पूछा है भाई, कहाँ पे है। ऑप्शन है अजमेर में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर में या जालौर में। बताइए भाई, आंसर दीजिए। तो आपका यहाँ पे सभी साथियों का एकदम सही जवाब आया और सभी ने यहाँ पे अजमेर को लॉक किया है। किसको लॉक किया? अजमेर को, कि राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ पे अभी? अजमेर में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अजमेर नाम ना मिले और वहाँ पे आपको मिले उदयपुर, तो आपका उदयपुर 20% का सही जवाब होगा। राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ स्थित है? अजमेर और उदयपुर में, यानी 1 और 2 आपका दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन से जुड़े थे। जो आपका बेगू किसान आंदोलन हुआ, इससे कौन जुड़े थे? ऑप्शन अकबर जुड़े थे, शक्तिदान थे, रामनारायण चौधरी थे या कोई नहीं। बताइए भाई, लॉक करो। तो बेगू किसान आंदोलन से जो बंदा जुड़ा था वो था अपना कौन सा भाई? रामनारायण चौधरी। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। सभी साथियों ने 3 नंबर ऑप्शन का लॉक कर दिया है, सभी ने एकदम सही आंसर दिया है। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में किस भाग में विद्या पठार का विस्तार हुआ है। यानी राजस्थान में कौन सा ऐसा भाग है मेरे दोस्तों जिसमें आपके विंध्य पठार है उसका विस्तार हुआ। ऑप्शन दक्षिण पूर्व में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम या मध्यवर्ती भाग। तो गुणितर नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, वो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व है। राजस्थान में किस भाग में विद्या पठार का विस्तार हुआ? तो वो हुआ मेरे साथियों आपका दक्षिण पूर्व। यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो अपने। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन जोग प्रपात है, धुआंधार है, शिव समुद्र में या मेनाल है। स्टार मार्क करो इस प्रश्न को। क्या करो भाई? स्टार मार्क को, कि राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है। एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन पता होना आपको जरूरी है कि राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है। लेकिन बाई चांस आ जाए, क्या पता। राजस्थान का जलप्रपात यहाँ पे हो जाएगा आपका मेनाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेनाल हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन को अपने लो करो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? ऑप्शन उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण, अति आर्द्र या कोई नहीं। राजस्थान कौन से ताप कटिबंध में आता है? तो सर जी, राजस्थान आता है अपने उष्ण शीतोष्ण ताप कटिबंध में। सभी बच्चों ने यहाँ पे एकदम वाह भाई क्या बात है, सभी साथियों ने एकदम सही आंसर दिया है। सभी बच्चों ने 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? सर जी, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। बिल्कुल भाई, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन अपना पक्का करना है, एक सीट पक्की करनी है, तब तो भाई क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी टाइम है बच्चों, समय रहते पढ़ लो, तब पछताए होत क्या जब चुरिया चुग गई खेत, वो कहावत ना हो जाएगी। ठीक है, 20 DC का एग्जाम दिया था ना पीछे जिन बच्चों ने, उनसे पूछ लो उनके साथ क्या हो रहा है जिन्होंने 2022-23 में दिया। प्रश्न हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। ऑप्शन 2011 में, 2010, 2009 या 2008। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा कब भाई? पहली बार राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा नीति घोषित कब की? ये की सर जी अपने वर्ष 2011 में। कब की? वर्ष 2011 में की। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही आंसर आया, सभी ने लॉक किया 1 नंबर को। अगला प्रश्न है कि नागणेची मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन बालोतरा में, कुचामन में, दुद्धू में या दौसा में। बताओ भाई बच्चों, सही आंसर दो कि नागणेची मेला जो आपका लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कहाँ लगता है? तो सर जी, नागणेची माता का जो आपका मेला लगता है वो आपका ये बालोतरा जिले में लगता है। कहाँ भी लगता है भाई? बालोतरा जिले में लगता है। सही जवाब हो जाएगा अपना 1 नंबर ऑप्शन। परंतु नागणेची माता का मेला बलोतरा जिले में लगता तो है, लेकिन ये लगता कब है? अगर ये आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तब वहाँ पे आप क्या आंसर दोगे? तब वहाँ पे आपको आंसर देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या आंसर दोगे बताओ भाई? तो वहाँ पे आप आंसर देख कर आओगे। एक तो आपका चैत्र माह का महीना हो गया और दूसरा कौन सा हो गया प्यारे विद्यार्थियों? दूसरा आपका आश्विन, यानी चैत्र और आश्विन नवरात्रों में आपका मेला लगता है। कब लगता है भाई? चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, याद रह जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि घाबा फाड़ होली यानी कपड़ा कहाँ की है? देखो भाई कितना शानदार प्रश्न है कि कपड़े फाड़ होली कहाँ की है। ऑप्शन पुष्कर की है, डीडवाना की है, चित्तौड़ की है या जयपुर की है। देखो भाई बच्चों, प्रश्न है ना एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रश्न है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉक कर लो चाहिए इस प्रश्न को, स्टार मार्क कर लो अपने यहाँ पे। तो घाबा फाड़ होली जो आपकी है ये कहाँ की है भाई? ये आपकी हो जाएगी अपने दोस्तों, आपकी पुष्कर की। कहाँ की हो जाएगी? पुष्कर की हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मीरा महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है भाई?
आंसर दो सभी साथी यहाँ पे लॉक करेंगे किस ऑप्शन को कि मीरा महोत्सव मनाया जाता है। तो मीरा महोत्सव आपका मनाया जाता है मेरे दोस्तों आपका बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या जालौर। बताओ भाई मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों आपका मीरा महोत्सव आपका चित्तौड़गढ़ जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़गढ़ जिले में। 3 नंबर ऑप्शन सभी बच्चों का यहाँ पे सही जवाब आया है और सभी ने 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। राइट आंसर है आपका चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है। तो याद रखना अगर एग्जाम में ये आता है कि कौन सा माह है तो आपको याद रखना है अक्टूबर में। ठीक है, कब भाई, अक्टूबर में। अगला प्रश्न देखिए कि अग्नि नृत्य किस स्थान से संबंध रखता है। अग्नि नृत्य जो आपका ये किससे संबंधित है भाई। ऑप्शन शेखावाटी, बीकानेर, मेवाड़ या बाड़मेर। तो अग्नि नृत्य अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तब आपको सही जवाब देना है वहाँ पे बीकानेर से है। किससे भाई, अग्नि नृत्य का संबंध तो बीकानेर से है सर जी। अब गिद्ध नृत्य का भी बता दीजिए किसका भाई, गिद्ध नृत्य का संबंध कहाँ से है भाई। प्यारे विद्यार्थियों आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए मुझे कि गिद्ध का संबंध कहाँ से है। आपका एक और आता है गेर का संबंध कहाँ से है और एक अन्य और आता है आपका कौन सा भी, ढोल नृत्य। कौन सा आता है, ढोल नृत्य। इसका संबंध कहाँ से है और एक आता है आपका कौन सा भी, बम नृत्य एक और आता है। यहाँ कौन सा भी, बम नृत्य एक और आता है। इसका संबंध कहाँ से है। तो गिद्ध नृत्य ये आपका किस क्षेत्र से संबंध रखता है। तो ये रखता है आपका दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, शेखावाटी से। गेर नृत्य किस स्थान से संबंध रखता है। तो गेर नृत्य रखता है भाई आपका बालोतरा से। कहाँ से रखता है भाई, गेर नृत्य आपका बालोतरा, एक और आपका मेवाड़ और एक आपका कौन सा, बाड़मेर। इनसे गैर संबंध रखता है बालोतरा, मेवाड़, बाड़मेर। ढोल नृत्य का संबंध कहाँ से है। तो इसका है जालोर क्षेत्र से। किसका है ढोल नृत्य का संबंध, जालोर क्षेत्र से। बम नृत्य का संबंध कहाँ से है। तो बम नृत्य का संबंध आपका कौन सा भाई, भरतपुर, अलवर और झालावाड़, तीनों से। ठीक है, आगे बढ़ो। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। कितना शानदार प्रश्न है अभी देखो। ऐसा प्रश्न आ जाए तो सर जी मज़ा बन जाए पेपर में। भाई ऐसे ही प्रश्न आएंगे लेकिन थोड़ा क्या है कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मीराबाई को। एक नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन जाम्बोजी है, दादू जी है, जसनाथ जी है या धनराज जी है। देखिए भाई बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है आपसे। कौन से प्रवर्तक पूछे हैं, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे आपके बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे भाई जाम्बोजी। कौन हो जाएंगे, जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। अगर जाम्बोजी का आपके एग्जाम में मूल नाम पूछ लिया जाए क्या है तो कमेंट करके बताइए कि जाम्बोजी का मूल नाम क्या था। नहीं पता है सर जी। तो भाई जाम्बोजी का आपका मूल नाम क्या था भाई, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, धनराज है। जाम्बोजी का मूल नाम क्या है विद्यार्थियों, जाम्बोजी का आपका मूल नाम हो जाएगा धनराज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कल्ला जी की छतरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन मेहरानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या अजमेर में। बताइए भाई लॉक कीजिए कि कल्ला जी की जो आपकी छतरी है ये कहाँ पे है। तो कल्ला जी की छतरी आपकी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है भाई, चित्तौड़गढ़ में है। 2 नंबर ऑप्शन अपना इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लेकिन चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे है तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में भैरव पोल पर। कहाँ पे है भाई, चित्तौड़गढ़ में कहाँ पे है तो चित्तौड़गढ़ में है सर जी अपने भैरव पोल पर। बिल्कुल भी सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखिए मामादेव का प्रतीक है। जितने भी लोक देवता हुए हैं उनके प्रतीक हुए हैं। किसी के घोड़ा है तो किसी का सर्प है, किसी का गधा है तो किसी का बतख है। ये इनके क्या है, सभी देवी देवताओं के प्रतीक है अपने। लेकिन मामादेव का प्रतीक कौन सा है, घोड़ा है, काठ का तोरण है, भाला है या सांप है। तो मामादेव का अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि प्रतीक कौन सा है, वहाँ पे पूछ लिया जाए आपसे, तब आपको सही आंसर देना है। वहाँ पर काठ को तोरण है जो आपका मामा जी का प्रतीक है। कौन सा है, काठ का तोरण। घोड़ा किसका है कमेंट करके बताइए। भाला किसका है, सांप गोगा जी का अपना होता ही है। अगला प्रश्न किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेजिंग इंडिया पुस्तक लिखी। देखो कितना शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न तो नहीं पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है सर जी तो पढ़ लो कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने चेजिंग इंडिया पुस्तक लिखी। ऑप्शन राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भी चेजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी अपनी। तो ये लिखी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके मनमोहन सिंह ने। किसने लिखी, मनमोहन सिंह ने। जिन्होंने यहाँ पे जिन बच्चों ने 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही होगा आंसर यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। ऑप्शन 1 जुलाई 2011 को, 1 जुलाई 2016 को, 1 जुलाई 2017 को या 1 जुलाई 2021 को। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, प्रश्न ये है हमारा। तो भारत में अपना जीएसटी लागू हुआ कब हुआ भाई, ये हुआ आपका 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। जिन बच्चों ने 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए
कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? कौन सा भी लोकप्रिय कुणबी नृत्य है ये किस भारतीय राज्य से संबंध रखता है? तो ये रखता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका गोवा, केरल, तमिलनाडु के राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा वाला। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला प्रश्न है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, कौन सा है? कबूतर है, मोर है, चिड़िया है या सिंह है? एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक कौन सा है? कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। एक नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, बताओ। ऑप्शन, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? तो ये है आपके सचिन तेंदुलकर। कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर है। 4 नंबर ऑप्शन को जिन बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया उनका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन संजीव जी आपका सचिन तेंदुलकर है ना भाई, ये कम उम्र के भारत रत्न पुरस्कार करने वाले बंदे हैं। किसके भाई? कम उम्र के हैं ये। ठीक है, याद रखना आपको, भारत रत्न पुरस्कार करने वाले। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। किसके? पीटीटी वालों के लिए बोल रहा हूँ। पीटीटी वालों जागो, 1 नंबर पक्का, 1 नहीं 3 नंबर पक्के, प्रश्न पक्का आएगा। अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 300 ईसा पूर्व है, 350 ईसा पूर्व है, 326 ईसा पूर्व है या 360 ईसा पूर्व है? तो अलेक्जेंडर है मेरे दोस्तों, ये कौन था? भारत पर आक्रमण क्यों किया और कब किया? तो बाकी चीज़ों को छोड़िए, अपने आक्रमण से मतलब है। तो अलेक्जेंडर ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका आक्रमण भारत पर कब किया? सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। 300 ईसा पूर्व में किया, 350 ईसा पूर्व में, 326 या 360 ईस्वी पूर्व में। तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ने कब किया था? 300 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में। लेकिन ध्यान से सुनो भाई, मैंने आपको आंसर तो बता दिया है, लेकिन इस आंसर को आप लॉक मत कीजिए। ये प्रश्न आपकी कॉपी में है ना, नोटबुक में लास्ट में एंड में रख लो इस प्रश्न को, क्योंकि इसके बारे में है ना थोड़ा मुझे कंफ्यूज है कि मैंने आपको सही आंसर दिया गया। थोड़ा मुझे किताब उठाकर, बुक को उठाकर देखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, जहाँ से मैंने ये प्रश्न उठाया है इसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। अलेक्जेंडर इसको सिकंदर की भी उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न याद रखना, 86 नंबर आपका। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान में आयोजित किया गया? नागपुर, मद्रास, लाहौर या कराची? 1929 का कांग्रेस अधिवेशन तो ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ आपका लाहौर में। जो बच्चे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर होगा। देखो भाई, ऐसा है कि ये आपका अलेक्जेंडर वाला है ना, इसकी एक और डेट आती है, 2 डेट है, तो मैंने वो दूसरी डेट पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको सही आंसर बताऊंगा इसका कि उसका कौन सा हो जाएगा। निम्न में से किस लोक देवता को कालाबाला के देवता के नाम से जाना जाता है? तेजाजी, रामदेव जी, बाबू जी, अड़बू जी? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तेजाजी भाई। कौन सा हो जाएगा? तेजाजी को लॉक करो अपने 1 नंबर ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन देखिए, सांथो गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ? ऑप्शन तेजाजी, वीरभद्र जी, जवाहर जी, हड़बू जी? सांथो जो आपका गांव है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऐसा कौन सा लोक देवता जिसका जन्म हुआ? तो इसमें हुआ आपका वीरभद्र जी का। 2 नंबर ऑप्शन को जो भी साथी यहाँ पे लॉक करे हैं उनका एकदम सही जवाब आया है। अगला प्रश्न देखिए, आलम जी का मंदिर है, आलम जी का मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन है बाड़मेर में, चूरू में, झुंझुनू में या नागौर में? बताइए भाई, सभी बच्चे हैं वो आंसर करेंगे यहाँ पे कि आलम जी का मंदिर कहाँ पे है। तो आलम जी का मंदिर आपका हो जाएगा बाड़मेर में। कहाँ पे है भाई? बाड़मेर में, गुड्डा मलानी में। कहाँ पे है? बाड़मेर में, गुड्डा मलानी में आपका आलम जी का मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, नेक्स्ट हमारा आगे नहीं है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक नंबरों पर मैसेज करना पड़ेगा। नंबर मैं दे रहा हूँ, नंबर क्या है? नंबर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके 90 57 00 15 47। इन पे क्या करना, आपको मैसेज करना है और ग्रुप में ऐड हो जाना, यानी 9057001547। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद, जय भारत।